अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 25 है हमारा। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किए थे। तो जो बाकी रिमेनिंग कंसेप्ट है बच्चों वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो डिस्कस कर ली हुई है क्लास के अंदर। भी टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आगे जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपने खुद जो है वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम बच्चों इसके जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कह रहा है जी, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड शो मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बताया था टोटल 4 मेथड है हमारे पास। हमने जो है वो इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, उसके अंदर हमने इनके नाम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे उसने बच्चों हमसे पूछा हुआ है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड के ही 3 नाम और भी हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड के ही 3 नाम हैं। इसको वो बच्चों क्या कह सकता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का बच्चों दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसका तीसरा नाम है जी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये एक ही मेथड के 3 नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल और फिक्स कॉस्ट। तो इनमें से कोई सा भी वो नाम क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी नाम दिया हो तो आपने इसी मेथड से करना है क्वेश्चन, जिस तरह अभी हम करने लगे, ठीक हो गया बच्चों। तो ये उसने कहा हुआ जी स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने सबसे पहले तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से बच्चों इसमें 2 रिक्वायरमेंट है। पहले आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपने मशीन अकाउंट बनाना है, मतलब मशीन का लेजर बनाना। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, इसके लिए ये आपके पास फार्मूला, ठीक है। ये आपके पास नोट्स पे भी लिखा हुआ है। जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये लास्ट नंबर पे 34 पे ये फार्मूला लिखा हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन का। कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, या इसी एस्टिमेटेड लाइफ को टोटल लाइफ यूजफुल लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ बच्चों, एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ या टोटल लाइफ भी इसको कहते हैं। और स्क्रैप वैल्यू बच्चों क्या होती है? एसेट इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी लाइफ जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती है, वो यूज़लेस हो जाता है, उसकी जो प्राइस बाकी बच जाती है उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और इसके बच्चों 3 नाम है, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू। ये आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आपसे वो ये पूछेगा। तो ये इसके बच्चों नाम है और ये फार्मूला हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन का। तो ये देखिए जी, उसने आपसे यहाँ पे पूछा हुआ आपने क्या निकालनी है? एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी आपको कहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, इसको बच्चों शॉर्ट में SLM स्ट्रेट लाइन मेथड इस तरह से भी कहता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है तो इस फार्मूले से आपने निकालनी है। तो इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ जस्ट। तो कॉस्ट प्राइस बच्चों क्या होती है? जितने का हमने एसेट ख़रीदा और उसको ख़रीदने पे जो एक्सपेंस हुए वो सारे मिला के कॉस्ट प्राइस बनती है। यहाँ पे उसने आपको बच्चों मशीनरी की कॉस्ट प्राइस खुद बताई हुई है 2 लाख। मशीन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख रुपये आपके पास इसमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले के अंदर। कॉस्ट प्राइस आ गई 2 लाख। उसके बाद बच्चों स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिड्यूल वैल्यू भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया इसको स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये दी हुई है रेजिड्यूल वैल्यू। तो बच्चों ये स्क्रैप वैल्यू का ही नाम है। 20,000 हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000। और एस्टिमेटेड लाइफ बच्चों, टोटल लाइफ, यूजफुल लाइफ, ये इसकी कितनी है? 10 ईयर्स। तो ये आपके पास 10 ईयर्स इसकी लाइफ आ जाएगी।
तो इसको बच्चों अब आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से इसको करते हैं हम मज़ीद। तो बच्चों देखिए सबसे पहले 2 लाख है, तो 2 लाख में से आपने माइनस किया 20,000, तो ये आपके पास आ गया 1,80,000। अब इसको आपने 10 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया, तो 18,000 बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन। कितनी बच्चों आ गई, 18,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसमें उसने आपसे पूछा था एनुअल डेप्रिसिएशन, और इसी के अंदर बच्चों दूसरा इसने क्या पूछा था जी, मशीन अकाउंट आपने बनाना है 4 सालों के लिए। बच्चों मशीन अकाउंट मतलब मशीन का लेजर बनाना, ये इसका बच्चों फॉर्मेट है, आपको लेजर बनाना आता है। सबसे ऊपर उसका नाम लिखेंगे मशीन अकाउंट, डेट का कॉलम, रेफरेंस रुपीज़, और फिर डेट, रेफरेंस और रुपीज़। तो डेट वाले कॉलम में आपने सबसे पहले तो यहाँ पे उसने आपको बच्चों ईयर्स वगैरह नहीं मेंशन किया, तो अगर ईयर्स वगैरह मेंशन नहीं होगा तो आपने जो है वो क्या लिखना है, जी बच्चों यहाँ पे अगर डेट नहीं मेंशन तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, दोनों साइड पे यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट ईयर। कितने का बच्चों, आपने कितने की मशीन खरीदी है जी, 2 लाख रुपए, ये आ जाएगा 2 लाख। और इस साइड पे बच्चों आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है। डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आएगी, ये जो आपने इसमें कैलकुलेट किया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर, 18,000 बच्चों हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये आपने यहाँ पे लिखना जी 18,000। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बच्चों आपने बैलेंस निकालना है, तो बड़ी साइड होती है वो हम दोनों साइड पे लिखते हैं। तो देखिए कौन सी साइड बड़ी है, 2 लाख, ये दोनों साइड पे हम क्या लिखेंगे, 2 लाख। क्लियर हो गया यहाँ तक, इधर भी 2 लाख आ गया और इधर भी 2 लाख। अब बच्चों आपने इसमें से ये जो क्रेडिट साइड है ये छोटी आ रही है, तो 2 लाख में से 18,000 माइनस कर देना आपने, तो ये आपके पास 1,82,000 यहाँ पे आएगा। 1,82,000, ये साइड छोटी है तो यहाँ पे 1,82,000, और इसको आपने लिखना है बच्चों बैलेंस CD। ठीक हो गया बच्चों। इसी को आपने बच्चों दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देना, यहाँ पे आया, इसको आपने इस साइड पे ले आना है, यहाँ पे इसको लिखेंगे बैलेंस BD, सेम अमाउंट 1,82,000। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पे बैलेंस आया उसी बैलेंस को आपने दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देना, और यहाँ पे आपने लिखना है जी सेकंड ईयर, ये आपका सेकंड ईयर है। अब फिर से आपने बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेनी है। जो डेप्रिसिएशन ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो आपके पास पहले साल में डेप्रिसिएशन आएगी ना, वो ही आपने हर साल लिखते जाना है। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, 18,000। इसका बैलेंस निकालते जाएंगे। फिर से बच्चों 1,82,000, यही वाली साइड बड़ी आ रही है बच्चों, तो आपने यही बैलेंस दोनों साइड पे लिखना है 1,82,000। और फिर से आपने यहाँ पे बैलेंस निकालना है 1,82,000 में से, ये 1,82,000 में से आपने फिर से माइनस करना है 18,000, ये आपके पास 1,64,000 यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। ठीक है, ये साइड छोटी आ रही है ना बच्चों, तो जो छोटी साइड है वहाँ पे आपने डिफरेंस लिखना है, ये आ जाएगा बैलेंस CD। इसी को आपने बच्चों फिर इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है बैलेंस BD, यही वाला टोटल आ जाएगा यहाँ पे फिर से, और ये आपका आएगा बच्चों थर्ड ईयर। ऐसे ही बच्चों फिर से यहाँ पे आएगा थर्ड ईयर। फिर डेप्रिसिएशन हर साल मैंने आपको बताया कितनी डेप्रिसिएशन लिखते जाएंगे, 18,000। तो ये वाली साइड बच्चों हर दफ़ा जो है वो बड़ी आ रही है, तो इसलिए हर दफ़ा आपने यही वाला टोटल लिखना है 1,64,000। और फिर से बच्चों यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, 1,64,000 है, इसमें से फिर आपने क्या करना है जी, 18,000 माइनस किया तो ये 1,46,000, ये आपका बैलेंस आ जाएगा बच्चों। फिर से बैलेंस CD, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस BD, ये वाला बैलेंस आएगा बच्चों आपके पास। और ये कौन सा ईयर आएगा जी, फोर्थ ईयर, इधर भी आ जाएगा जी फोर्थ ईयर। और फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों 18,000 आ जाएगी। 4 साल उसने कहा था, तो ये चौथा साल है। ठीक है, ये हमारा लास्ट ईयर है। फिर से टोटल आएगा 1,46,000 दोनों साइड पे, ये साइड बड़ी थी।
और यहाँ पे फिर से आपने बच्चों बैलेंस निकालना है 1,46,000 ये टोटल है, इसमें से फिर से माइनस करेंगे 18,000, तो ये आपके पास 1,28,000 बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट। तो ये बच्चों बस इतना सा क्वेश्चन था इसमें, तो 4 सालों तक आपने बनाना था। ठीक है, ये हमारा 4 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी उसने आपसे कहा हुआ जी, फार्म परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2010। अब इसमें उसने बच्चों डेट बता दी है। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बच्चों ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने बताया, तीनों एक ही मेथड के डिफरेंट नाम। ठीक है, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 10 ईयर, 10 साल उसकी लाइफ है। कॉस्ट प्राइस उसकी 1 लाख है। एंड रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू 20,000 है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर एंड फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों बिल्कुल सेम वही रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर भी उसने आपसे क्या पूछा जी, एक तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है और इसके अलावा आपने बच्चों मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने सालों का, 4 सालों। बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डेट्स आ गई हैं। तो जी बच्चों इसके अंदर भी सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है जी, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाम उसने चेंज कर दिया है, कौन सा मेथड है जी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो वही मेथड है जो अभी हमने पीछे यूज़ किया। तो आपने इस फार्मूले से बच्चों सबसे पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। अब इसके अंदर बच्चों कॉस्ट प्राइस कितनी है ये इसने आपको बताया हुआ है, अ फर्म परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख। तो बच्चों जितने की हम मशीनरी परचेज करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। इसके ऊपर अगर कोई एक्सपेंस लगाएंगे तो वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई एक्सपेंस उसने ऊपर स्पेंड नहीं किया। तो 1 लाख की मशीनरी खरीदी है तो बच्चों 1 लाख रुपया उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ₹1 लाख। ठीक हो गया बच्चों, ये उसकी आ गई कॉस्ट प्राइस। स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू, ये इसने आपको बताई हुई है। रेजिड्यूल वैल्यू बच्चों कितनी है उसकी, 20,000 उसकी रेजिड्यूल वैल्यू है, ब्रेकअप वैल्यू। तो ये आपके पास ₹20,000 जो है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। और लाइफ जो है वो इसके अंदर भी 10 ईयर्स ही बताई हुई है। तो जी बच्चों कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, 1 लाख माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाय कितना बच्चों करेंगे, 10। तो 8,000 आपके पास जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाए। कितनी बच्चों आ गई, 8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, हर साल जो है वो आपने 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। लेकिन इसमें डेट उसने मेंशन किया जी 2010 जनवरी 1 को उसने परचेज़ किया। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर डेट होगी तो सबसे पहले बच्चों आपने डेट मेंशन कर देनी है यहाँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, 2010 जनवरी 1 को आपने बच्चों ये ख़रीदा कैश, कितना बच्चों, 1 लाख रुपए की आपने मशीनरी खरीदी। तो 2010 डेप्रिसिएशन बच्चों याद रखिएगा हमेशा हम दिसंबर 31 को चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने हमेशा दिसंबर 31, यहाँ पे लिखा नहीं है दिसंबर 31, लेकिन याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे चार्ज होती है। तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की डेट हमने दिसंबर 31 ही लिखनी है। यहाँ पे जो सी मर्जी डेट हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे हमने दिसंबर 31 ही लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आएगी, 8,000 ये हमने निकाली है, 8,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। ये फर्स्ट रो के अंदर हमने ईयर लिखा, इसके सामने कुछ नहीं यहाँ पे आएगा। टोटल करेंगे बच्चों 1 लाख आपके पास दोनों साइड पे आ जाएगा, ये बड़ी साइड है इसलिए दोनों साइड पे हम क्या लिखेंगे, 1 लाख। यहाँ पे बच्चों इसका डिफरेंस निकालेंगे 1 लाख और इसमें से आपने ये जो डेप्रिसिएशन है माइनस 8,000 ये किया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी 92,000। ठीक हो गया बच्चों, ये आ जाएगा जी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी के साथ भी बच्चों आपने यही वाली डेट लिखनी है, दिसंबर 31। इसी को बच्चों दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो
डेट लिखते हैं, ये 2010 जनवरी 1 था। नेक्स्ट ईयर हमारे पास आएगा बच्चों 2011 जनवरी 1। ठीक हो गया। बैलेंस BD, तो ये वाला बैलेंस आएगा आपके पास 92,000 ये वाला। ठीक हो गया। तो ये देखिए जी, पिछले सवाल में ईयर नहीं था, यहाँ पे ईयर और डेट भी है, तो ये 2010, इधर क्या आ जाएगा 2011। और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा जो है वो क्या लिखना है जी, यहाँ पे आप ऐसे कर दें, तो ये आपके पास 2011 आ जाएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हमेशा दिसंबर को लेंगे बच्चों। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल जो है वो सेम डेप्रिसिएशन आएगी 92,000। बड़ी साइड आ जाएगी बच्चों, ये वाली साइड बड़ी है, ये 92 और ये 8 है, तो बड़ी साइड बच्चों लिखनी है हमने दोनों साइड पे, तो ये 92,000 दोनों साइड पे आ गया। फिर से यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, 92,000 में से ये माइनस करेंगे 8,000 बच्चों, ये आपके पास 84,000 जो है वो बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने यहाँ पे लगाना। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये फिर से बैलेंस आ गया, इसको फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे 2012 जनवरी 1 बैलेंस BD बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास सेम यही वाला बैलेंस आएगा। फिर से यहाँ पे 2012 दिसंबर 31 को फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों हर साल 8,000 ही रहेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सी साइड बढ़ी है बच्चों, यही वाली साइड बढ़ी है, 84,000 आ जाएगा दोनों साइड पे। और यहाँ पे फिर से बच्चों बैलेंस निकालेंगे, 84 में से फिर माइनस करेंगे 8,000, ये आपके पास 76,000 बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस CD जी बच्चों ऊपर वाली ही डेट आएगी, तो डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो बच्चों 4 सालों का बनाना है, तो ये हमारे पास 2013 जनवरी 1, ये हमारा चौथा साल। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 सालों का उसने पूछा था। तो यहाँ पे बैलेंस BD ये वाला बैलेंस आएगा बच्चों, और 2013 दिसंबर 31। फिर से डेप्रिसिएशन बच्चों 8,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगी 76,000। और इधर फिर से बैलेंस निकालेंगे, 76 में से बच्चों माइनस करेंगे 8,000, तो ये आपके पास 68,000 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। और डेट आ जाएगी दिसंबर 31। तो जी बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट इसमें क्या था कि उसने हमें डेट्स दे दी थी, बाकी ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन हुआ है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी बच्चों। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो अगर ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, लेकिन आपने दोबारा से बच्चों इसको जो है वो बाई हैंड आपने रिटर्न करनी है। ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा कर लिए और आप इसको अभी ज़बानी करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको बाई हैंड रिटर्न दोबारा नहीं करेंगे। बल्कि कम से कम आप बच्चों 3 दफ़ा इसकी रिवीजन करेंगे, फिर जाके आपको सही समझ आएगी। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।